बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चार मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है मोहम्मद अवैस गोहर साहब की तरफ से। पूछते हैं, सर हम पे ऐसे ही 13, 20, 65 की FIR हुई है, लाइसेंस भी मौजूद है, फिर भी उन्होंने गलत FIR दे दी है, क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि 13, 20, 65 की FIR का अंदराज उस वक्त होता है जब आपके पास वेपन मौजूद हो, लेकिन आपके पास उस वेपन का लाइसेंस मौजूद ना हो। आपको वेपन रखने की इजाजत है लाइसेंस के साथ, लेकिन वो भी कंसील्ड मैनर में। आप उसकी सरेआम नुमाइश नहीं कर सकते। वेपन को अपने साथ लेके आप कहीं नहीं घूम सकते। हाँ, अगर आप उसे अपनी पॉकेट में रखें, आप अपनी गाड़ी में रखें, मतलब विद कंसील्ड मैनर, तो आप अपने वेपन को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, आपका सवाल यह है कि आपके पास लाइसेंस भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी आपके खिलाफ FIR का अंदराज कर दिया गया। वैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है। पुलिस वाले अगर इस तरह किसी बंदे को पकड़ लेते हैं तो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उससे पैसे हथियाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो पैसे ना दे तो उसके वेपन को अपने पास जब्त भी कर लेते हैं। बेशक लाइसेंस हो, इसके बावजूद भी FIR का अंदराज भी कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं तो नहीं, कर देते हैं। तो अब आप उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर मैं मशवरा दूं कि आप उसके खिलाफ फर्जाने का दावा दायर करें, तो वो भी टाइम का ज़या होगा, पैसों का ज़या होगा। अगर मैं आपको कहूं कि किसी हाई अप्स को उसके खिलाफ एप्लीकेशन दें, तो ये भी वक्त का और पैसे का ज़या होगा। बहरहाल इसका सिंपल सा आसान सा तरीका यही है कि अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद है तो आप मुतलका मजिस्ट्रेट को एक स्पुर्दारी की एप्लीकेशन दें, और जो आपके पास वेपन का लाइसेंस मौजूद है उसकी कॉपी साथ अटैच करें। तो अगर तो आपके पास लाइसेंस ओरिजिनल है और दुरुस्त है, तो वेपन की स्पुर्दारी का आर्डर हो जाएगा और आपका वेपन आपको वापस मिल जाएगा। सवाल है चौधरी जुबैर असगर 317 की तरफ से। वो पूछते हैं, अगर पुलिस ने पर्चा देना हो तो लाइसेंस लेकर फाड़ देते हैं, क्या करना चाहिए? अच्छा, इस तरह के वाकयात काफ़ी दफ़ा मेरे नोटिस में आए हैं कि जी हमारे पास वेपन मौजूद था, हमारे पास इस तरह का लाइसेंस भी मौजूद था, पुलिस वालों ने हमें रास्ते में रोक लिया, हमने उन्हें अपना लाइसेंस भी दिखाया, लेकिन इसके बावजूद या तो उन्होंने लाइसेंस अपने कब्जे में ले लिया, वापस ही नहीं किया, और या उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, ज़ाया कर दिया, और बाद में FIR का अंदराज भी करवा दिया। तो इसका बेहतरीन सिंपल सा हल ये है कि आपके पास जो लाइसेंस मौजूद है वो आप ओरिजिनल अपने पास मत रखें। उसकी एक कलर्ड डुप्लीकेट कॉपी करवा के अपने पास रख लें, और जहां कहीं भी जरूरत पेश आए वो डुप्लीकेट कॉपी आप उस पुलिस वाले को दिखाएं, असल उसको मत दिखाएं, क्योंकि असल दिखाएंगे तो वो उसको अगर जाया कर देगा या उसे अपने कब्जे में ले लेगा या आपको वापस नहीं करेगा, तो आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको डुप्लीकेट में जाना पड़ेगा, तो ये एक लंबे चक्रों में आप फंस जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका यही है कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी, उसकी फोटोस्टेट कॉपी कलर्ड फॉर्म में उसे करवा कर अपने पास रखें, जहां जरूरत पड़े वो दिखा दें। अगर इसके बावजूद भी आपका मसला हल नहीं होता, उस बंदे ने अगर पर्चा देना ही है, तो वो चलो अगर आपका नुकसान करेगा तो आपकी कॉपी ही जाया करेगा ना, उसे ही फाड़ेगा। तो FIR का अंदराज हो जाएगा, आप अपनी बेल करवा सकते हैं। आपके पास चूंकि उसका ओरिजिनल लाइसेंस मौजूद होगा, तो आप बड़ी आसानी के साथ मुतलका मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देकर अपने वेपन की स्पुर्दारी करवाकर अपना वेपन वापस ले सकते हैं। सवाल है मानो की तरफ से। पूछती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, बाई के नाम पे हिब्बा बाबा ने किया और बाई ने बाबा के बाद घर सेल कर दिया, अब कुछ हो सकता है, प्लीज रिप्लाई मी। देखें, आपने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। जब आपके वालिद साहब ने घर आपके भाई के नाम के ऊपर ट्रांसफर किया था, आपको उसी वक्त अपने वालिद साहब से बात करनी चाहिए थी, लेकिन चलें, अब इन बातों का फायदा कोई नहीं, वक्त गुजर गया। आपके वालिद साहब ने जो घर था उसे आपके भाई के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, हिब्बा कर दिया, जैसे भी कर दिया। आपने उस वक्त इसके ऊपर आवाज बुलंद नहीं की जो कि करनी चाहिए थी। ये फिक्रा मैंने रिपीट इसलिए किया है ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके, क्योंकि जब इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको उस पर बात करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। लेकिन चलें, अब आपके भाई ने वो घर सेल कर दिया है, मतलब कि अब वो मलकियत अब आगे किसी दूसरे बंदे के पास मुंतकिल हो गई है, तो अब ऑलमोस्ट तो इसका कुछ नहीं हो सकता।
آپ اگر عدالت میں کیس دائر کریں گے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیس کا کیا کنکلوژن نکلے گا تو اس میں آپ کو بظاہر فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آپ کو اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں ایک دعویٰ دائر کرنا چاہیے کہ جو ہبہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے آپ کے بھائی کے نام کے اوپر منتقل کروایا گیا تھا وہ غلط طور پر کروایا گیا تھا، وہ دوسروں کا حق مار کر کروایا گیا تھا، وہ دھوکہ سے، فراڈ سے یا جعل سازی کے ذریعے سے کروایا گیا تھا۔ کچھ بھی آپ موقف لے کر آپ کو چاہیے کہ عدالت میں آپ دعویٰ دائر کریں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 100% فائدہ ضرور ہوگا، لیکن فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ پراپرٹی اب آگے کسی بندے کے نام کے اوپر منتقل ہو گئی ہے، اس کو بھی آپ پارٹی بنائیں، اپنے بھائی کو بھی اس دعوے میں آپ مدعا رکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی انڈر پریشر آ جائے، یا جس بندے نے وہ پراپرٹی خریدی ہے وہ آپ کے بھائی کو انڈر پریشر کرے کہ بھائی میں نے تو تمہیں پیسے دے کے پراپرٹی اپنے نام کے اوپر منتقل کروائی تھی، تو اب تمہارے ہی فیملی کے لوگوں نے میرے خلاف کیس کر دیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی جس بندے کو اس نے گھر فروخت کیا اس کے پریشر میں آ کے یا اس کیس کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، ڈیل کر لے یا آپ کو کچھ نہ کچھ دے دے، واٹ ایور، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر اگر آپ کے کیس کو دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آپ کو عدالت میں کیس ضرور دائر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ سوال ہے ام مرہا کی طرف سے، وہ پوچھتی ہیں اگر ماں نے شادی نہ کی ہو اور باپ نے کر لی ہو تو بچے کس کو ملیں گے؟ کائنڈلی ٹیل می سر۔ دیکھیں، اگر والدہ نے شادی نہیں کی ہے تو ڈیفینیٹلی بچوں پر سب سے زیادہ حق بچوں کی والدہ کا ہوگا، تو آپ کے اس سوال کے مطابق اگر باپ شادی کر لے اور والدہ شادی نہ کرے تو بچوں کی کسٹڈی بچوں کی والدہ کو ملے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔